गाइस, तो अभी हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन अर्लियर चैप्टर स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट जो है उसमें हम ब्रेक का यूज कर रहे थे, वो वैल्यू को ब्रेक करे, कोई भी कंडीशन चल रही है तो उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब कि होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ब्रेक कर देता है। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो यूज टू जंप आउट ऑफ द लूप। तो वैल्यू को जंप कराना है तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे जोमेटो एप्लीकेशन के बारे में देखें या फिर स्विगी के बारे में देखें, तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए हमने एक दो कैटेगरी रखी है। यहाँ पे रखी है, फर्स्ट जो रखी है हमने क्या रखी है, नॉन वेज और सेकंड वेज। अब हम नॉन वेज और वेज हमने दो कैटेगरी रखी है, बट हम क्या कर रहे हैं, वो जो नॉन वेज पे है ना, वहां पे हम जंप करा रहे हैं, जंप वैल्यू यूज कर, मतलब कि ब्रेक दे रहे हैं या फिर जंप दे रहे हैं, जंप कंटिन्यू भी दे सकते हैं। तो जंप कंडीशन जो होती है तो वो क्या करती है, वैल्यू को जंप करा देती है दूसरे कंडीशन पे। तो जंप पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम कंडीशन रख रहे हैं कि अगर कोई भी जो यूजर आ रहा है जो नॉनवेज को सिलेक्ट कर रहा है, उसको हम जंप करा रहे हैं वेज के ऊपर। तो अगर हमें वेज की कैटेगरी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे कंडीशन दे देंगे जंप, जो भी वहां पे क्लिक कर रहा है तो उसको हम कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे, वेज के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हम जंप करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ब्रेक के बारे में कि जो कि कंडीशन को क्या कर रहा है, वहां पे ब्रेक करके होल्ड कर दे रहा है, उसके आगे वो बढ़ने ही नहीं देने वाला। ठीक है, तो हम फोर लूप में ही उसका यूज करने वाले। तो देखिए हमने यहाँ पे दिया है आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन 5, या फिर हम यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, लेस देन 10, देन आई प्लस प्लस या फिर सॉरी जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे कंसोल में राइट लाइन डायरेक्ट प्रिंट करा दे रहे मैसेज। बट अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर भी हमें इफ कंडीशन यूज करना है। फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करेंगे और इफ में हम दे रहे हैं j इक्वल टू 4। जब j की वैल्यू इक्वल टू 4 आ रही है, जब j की वैल्यू 4 आ रही है तो 4 आएगा, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। उसके बाद जो है हम जो j है हमारा उसको प्रिंट करा देंगे। ये हमने कंडीशन लिखा, उसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट। ये देखिए 0 1 2 3 4, जब कंडीशन हमारी 4 आ रही है, jump out of the loop when I is equal to 4, इक्वल टू 4 आ रहा है तो वो हमारा जो कंडीशन है वो ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि हमने बीच में यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर दिया। अब हम इसको ब्रेक को जो है हमारे इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे 0 to 9 तक। बेसिकली देखिए 0 to 9 तक हमारा प्रिंट होके आ जा रहा है। बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ब्रेक दे दिया है कि j इक्वल टू 4। जब चले 4 हमने देख लिया, यहाँ पे हम करते हैं कि 7, j इक्वल टू 7। अगर ये कंडीशन 7 तक आ रही है तब हमारे कंडीशन को ब्रेक कर दीजिए, मतलब कि बंद कर दीजिए, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना। तो ये देखिए 6 तक आया और जब 7 7 हो गया तो हमारा ये जो कंडीशन है i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, i की वैल्यू 7 और हमारे कंडीशन हमने 7 दिया है। जब दोनों 7 7 आ रहे हैं तो कंडीशन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी तो हमारी जो सिस्टम है वो क्रैश भी हो सकती है, या फिर जब ऐसे ही बंद हो जाएगी किसी की गलती से, कोई भी यूजर आ रहा है डायरेक्ट इनपुट कर रहा है 7 और कुछ मिस्टेक हो जाए तो बहुत हमें भारी पड़ सकता है ये ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू के बारे में भी देखते हैं कि कंटिन्यू क्या करता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक break one iteration in the loop if a specified condition occur and condition with the next iteration in the loop। अब देखिए हम यहाँ पे जो ब्रेक है वहीं पे हम कंटिन्यू ले लेते हैं। कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या करता है वो हम सिंपल सा देख लेते हैं। 7 j इक्वल टू 7, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा अभी कभी। अब देखिए ये 7 हमने जहाँ पे लिखा, ये देखिए आउटपुट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 10, देन j प्लस प्लस। देन यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, इफ j इक्वल टू 7 आ रहा है तो उससे हमने कंटिन्यू दिया है, उसके बाद j को प्रिंट करा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखिए आउटपुट में
0 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ से मिसिंग है भाई, 7 मिसिंग है, देन 8 9। ठीक है, तो आई होप आपको इसका मतलब पता चल रहा है कि ब्रेक क्या कर दे रहा है, हमारे कंडीशन को ब्रेक कर दे रहा था। बट जो कंटिन्यू है वो क्या कर रहा है, 7 है तो 7 को हटा दे रहा है, उसको बोला कि चल भाई तू निकल, अब उसके बाद जो भी है उसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू ही रखता है, बट जिसको हमने नंबर दिया है कि इसको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू मीन्स क्या, एक तो ये ब्रेक कर रहा है j इक्वल टू 7, तो इसको क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, उसके बाद जो भी नंबर आ रहे हैं उसको वो कंडीशन चालू ही रह रही है, चालू ही रह रही है। तो अब ये यूजर कोई भी आ रहा है और 7 नंबर प्रिंट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इश्यू आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, हम दोनों के दोनों कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक का यूज क्या है, तो जो हमारा कंडीशन चल रहा है उसको ब्रेक कर देगा, जो कंटिन्यू है वो कंटिन्यू ही रहने देने वाला है। कि भाई जो भी यहाँ पे कोई आ रहा है बीच में टांग रहा है तो उसको हटा और बाकी के सारे नंबर प्रिंट करके हमें बता दे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करते हैं। और भी दूसरा अगर आपको एग्जांपल रखना है तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वाइल लूप का यूज करिए, यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी भाई। लूप आपको मैंने बता दिया कि लूप कैसे यूज होता है, देन आपको जैसे जैसे यूज करना है, जैसे जैसे आपको समझ में है वैसे वैसे आप ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज कीजिए। देखिए रोज रोज ये यूज होने वाले नहीं है, कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है हमें कि अगर हम कोई कंडीशन में बड़ी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें ब्रेक और कंटिन्यू का भी यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।